ट्रंप की आर्मी जैसे वेनेजुएला में घुसी और वहां के राष्ट्रपति मादुरो समेत उनकी पत्नी को उठा ले आई। क्या ये कानूनी तौर पर जायज है? क्या वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका ऐसा कर सकता है? क्या कोई भी देश किसी देश में घुसकर ऐसा कर सकता है? इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, जानेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। मादुरो और उनकी पत्नी अब अमेरिका की एक अदालत में हथियार और ड्रग्स तस्करी से जुड़े मामलों का सामना कर रहे हैं। वहां उन्हें लंबी सजा मिल सकती है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के कुछ ही घंटों के अंदर ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क में दायर आपराधिक आरोपों के आधार पर इस कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की। इस कदम को घरेलू कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बताया और इसे नार्को टेररिज्म के खिलाफ आत्मरक्षा के रूप में पेश किया गया। इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कार्रवाई को अंजाम देने में अमेरिकी अधिकारियों के पास किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का मजबूत आधार था या नहीं, ये साफ नहीं है। ईरान ने अमेरिकी हमले को यूएन चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया। क्यूबा ने इसे आतंकवादी हमला कहा है। कोलंबिया ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की याद दिलाई। वेनेजुएला पर हमले के बाद यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून की याद दिलाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का आधार है। ये किसी भी देश पर सैन्य हमले या बल प्रयोग को सख्ती से कंट्रोल करता है। अनुच्छेद 2 की धारा 4 बल प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती है। इसमें कहा गया है कि सभी सदस्य देश किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ ताकत की धमकी या प्रयोग से बचें। चार्टर में बल प्रयोग केवल 2 परिस्थितियों में वैध है। पहला है अपनी रक्षा के लिए, यानी हमला होने पर किसी देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, और दूसरा है सुरक्षा परिषद से मंजूरी। लेकिन वेनेजुएला के मामले में दोनों ही शर्त लागू नहीं होती। न तो अमेरिका पर वेनेजुएला ने कोई हमला किया है और न ही सुरक्षा परिषद ने किसी प्रस्ताव के जरिए अमेरिकी हमलों को मंजूरी दी है। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है, लेकिन अमेरिका के पास वीटो पावर है, जिससे उसका कुछ नहीं होगा। इस हमले की निंदा भी नहीं की जा सकेगी। मादुरो को गिरफ्त में लेने के बाद वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा होना तय माना जा रहा है। वेनेजुएला में अमेरिका समर्थक सरकार बनेगी। ये सरकार मादुरो की तरह अमेरिका के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ काम करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।